आज से तकरीबन 14 साल पहले 21 जुलाई साल 2008 को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अहमदाबाद में एक के बाद एक लगातार 21 बम ब्लास्ट हुए। पहला धमाका मणिनगर में हुआ और उसके अगले 70 मिनट तक लगातार धमाके होते रहे। इन धमाकों में 56 बेकसूर निर्दोष लोगों की जान चली गई। 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों के हौसले इतने बुलंद थे कि ब्लास्ट करने से 5 मिनट पहले देश की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी को बाकायदा एक मेल किया गया और कहा गया कि रोक सको तो रोक लो। यह धमाका उस वक्त हुआ था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस मामले में सूरत में 15 एफआईआर दर्ज हुई थी और अहमदाबाद में 20 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक साल बाद यानी दिसंबर 2019 को इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई थी। इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात के अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने 6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि 28 लोगों को ये कहकर छोड़ भी दिया गया है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। गौरतलब है कि इस मामले में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक शख्स सरकारी गवाह बन गया था, जिसकी वजह से कुल 77 आरोपी बचे थे। दिसंबर 2019 से सुनवाई शुरू हुई थी इस मामले में और 13 सालों बाद तकरीबन 1200 गवाहों के बयानों को सुनने के बाद 6000 से ज़्यादा सबूतों को जांचने के बाद इस मामले में 38 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यह देश में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। देश में पहली बार हुआ है कि एक साथ 38 आतंकवादियों को फांसी की सज़ा एक साथ सुनाई गई है। साथ ही साथ इस मामले में 11 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जब तक वो जीवित रहेंगे जेल में रहेंगे। ये देश का अभी तक का सबसे ज़्यादा पेचीदा मामला रहा। इस मामले में जो आरोपी थे वो फ़ोन पर बात करने के बाद अपने फ़ोन हमेशा बंद कर देते थे। मामले में सबूत इकट्ठे करना बहुत मुश्किल था, बावजूद इसके 6000 सबूत इकट्ठे किए गए। ये आतंकवादी कितने ज़्यादा हाईटेक थे, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2008 में इन आतंकियों ने वाईफाई को हैक कर लिया था। ये धमाके करने से पहले जो ईमेल न्यूज़ एजेंसी को भेजा गया था वो एक वाईफाई से भेजा गया था जो मुंबई में था और उसमें इतनी ज़्यादा टेक्निक यूज़ की गई थी कि पता नहीं लगाया जा सकता था कि वो मेल किसने और कहां से भेजा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। उन 56 लोगों को जिनकी जान इस हादसे में चली गई थी, आज इंसाफ मिल गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।